Welcome back class 12th. So now we are going to start our first chapter of accountancy. So class 12, before that please make sure that notebook is available with you with pen and scale. Today's chapter is chapter first, financial statement of not for profit organization. So मैं पहले क्लियर कर देता हूं कि क्लास 12 अकाउंटेंसी में थ्योरी बहुत ही लिमिटेड होगी, न्यूमेरिकल्स बहुत ही ज़्यादा होंगे, लेकिन चैप्टर फर्स्ट है तो मैं इसे थ्योरी से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि एक बेसिक आइडिया आपको मिल जाए। इस वीडियो के बाद अब जो वीडियोस बनेगी या जो भी मैं आपके साथ इंटरेक्ट करूँगा वो सब न्यूमेरिकल बेस पे इंटरेक्ट करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। Financial statement of not for profit organization. Basically this chapter is for not for profit organization. Not for profit organization वो organizations होती हैं जिनका मेन मोटिव होता है सर्विस का, ना कि पैसा का। क्लियर? जो बिजनेस एंटरप्राइजेस होती हैं, जो कंपनीज होती हैं, उनका मेन मोटिव होता है पैसे को कमाना, सर्विस प्रोवाइड करना भी है उनका मोटिव, लेकिन जो उनका मेन मोटिव होता है वो पैसा कमाना होता है। लेकिन अगर हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक एनजीओ है, ये बेस्ट एग्जांपल है। एनजीओस क्या होते हैं? चाइल्ड वेलफेयर एनजीओस, वो बच्चों की हेल्प करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनसे पैसा थोड़ी लेते हैं, उनका वेलफेयर करते हैं। वुमेन्स एनजीओस जो वुमेन्स को काम करना सिखाती हैं, इंडिपेंडेंट होना सिखाते हैं, वो उनसे पैसा नहीं लेते लेकिन उनको सर्विस देते हैं। इन्वायरमेंट रिलेटेड एनजीओ जो इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखना चाहते हैं, पेड़ लगाते हैं, गंदगी हो जो भी आपका डस्ट होती है उन वगैरह उस चीज़ों को साफ रखते हैं, लेकिन उसके बदले पैसा नहीं लेते। तो इनका मेन जो मोटिव रहता है वो सर्विस मोटिव रहता है, नॉट प्रॉफिट मोटिव। यानी उनको पैसा नहीं कमाना, उनको क्या करना है, उनको सिर्फ सर्विस देनी है। लेकिन इन ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत सारे लोग डोनेशन देते हैं, पैसा देते हैं ताकि वो अपने काम को कर सके, क्योंकि बिना पैसे के तो कोई भी काम नहीं हो सकता। तो इन सारे एनजीओस या इन नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के पास जो भी पैसा आता है वो उसका एक रिकॉर्ड बनाते हैं, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जो अब हम पढ़ेंगे। यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को हम 3 स्टेटमेंट बना के कंप्लीट करते हैं। पहली स्टेटमेंट रहती है हमारी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की, दूसरी रहती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरी रहती है बैलेंस शीट। क्लियर? ये तीनों के आपको अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल करने को मिलेंगे, वो हम करेंगे, लेकिन जो हम शुरू करेंगे वो हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से करेंगे। आज अभी सिर्फ हम इसका मतलब समझ लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैंने जैसे आपको बताया है कि हम नेक्स्ट वीडियो जो हम शुरू करेंगे उसमें सारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे और हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से उसे शुरू करेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मतलब क्या होता है ये पहले आपको समझना जरूरी है। इट इज द समरी ऑफ कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड। ये मैं आप बच्चों आपको पहले ये क्लियर कर देता हूं कि एक होता है कैलेंडर पीरियड, एक होता है अकाउंटिंग पीरियड। ये मैं आपको बार बार नहीं समझाऊंगा और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी अकाउंटेंसी के क्लास में आपको ये पता होना जरूरी है। कैलेंडर पीरियड जो होता है वो जैन टू दिसंबर चलता है, एक साल, जनवरी से दिसंबर। लेकिन जो अकाउंटिंग पीरियड है जो हम अकाउंट्स में यूज करते हैं टर्म्स, इसको हम शुरू करते हैं अप्रैल से और खत्म करते हैं मार्च, 1 अप्रैल टिल 31 मार्च। ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है अकाउंट्स में। अधिकतर जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इस पीरियड में बने हुए आएंगे, अप्रैल टू मार्च। इसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। सो इट इज द समरी ऑफ कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड। यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट में जब हम इसका क्वेश्चन करेंगे तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन को इस हिसाब से बनाना है कि पूरे एक अकाउंटिंग पीरियड में एक ऑर्गेनाइजेशन जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके पास कितना कैश आया है और इसने कितनी पेमेंट करी है। बस इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है
कि एक कॉलम तो इसका हम बना देंगे इसका रिसिप्ट का, जिसमें हम ये दिखाएंगे कि हमारे पास कैश कितना मिल रहा है, और दूसरा कॉलम हम बनाएंगे पेमेंट का कि हमने पेमेंट कितनी करी है। इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन होगा। यानी क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर लेता हूं डोनेशन रिसीप्ट, किसी ने मुझे डोनेशन दिए, मेरे पास कैश आया है, उसको मैं रिसिप्ट कॉलम में डाल दूंगा। सैलरी पेड, मैं सैलरी दे रहा हूं किसी को, उसे मैं पेमेंट अकाउंट में डाल दूंगा। इसी तरीके से इसका क्वेश्चन को हम बनाएंगे। सेकंड बात करता हूं, हमारे पास जो सेकंड आता है वो आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड टू मैच इनकम एंड एक्सपेंसेस फॉर सरप्लस और डेफिशिएंट। यानी यहां पर भी दो कॉलम बनेंगे, एक कॉलम बनेगा हमारा इनकम का और दूसरा कॉलम बनेगा हमारा एक्सपेंडिचर का। इनकम के कॉलम में हम शो करेंगे कि पूरे एक अकाउंटिंग पीरियड में, यानी कि अप्रैल से लेकर मार्च में ऑर्गेनाइजेशन ने कितनी इनकम करी है, कहां से उसके पास पैसा आया है, इनकम कहां से आई है। और दूसरा कॉलम रहेगा एक्सपेंडिचर का, यानी कि उसने पूरे साल भर में कितने खर्चे करे। इनका जो बैलेंस बचेगा वो या तो सरप्लस होगा या डेफिशिएंट। सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट। एट द एंड ऑफ द ईयर जब मैं देखूंगा कि या तो मेरे पास पैसा बचा यानी मेरे पास प्रॉफिट हुआ है, या डेफिशिएंट यानी मेरे को लॉस हुआ है। इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से हम ये चीज पता करें। एट लास्ट आती है हमारे पास बैलेंस शीट। तो मैं बैलेंस शीट को आपको ये बता देता हूं कि हर ऑर्गेनाइजेशन साल खत्म होने के बाद अपनी बैलेंस शीट बनाती है, चाहे वो कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉट फॉर प्रॉफिट हो या प्रॉफिट मेकिंग हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो एक बैलेंस शीट जरूर बनाएगी। बैलेंस शीट से ये पता चल जाता है कि हमारे असेट्स और लायबिलिटी बराबर हैं कि नहीं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट ही यही है, लायबिलिटी अमाउंट असेट अमाउंट। एट लास्ट में हमारी लायबिलिटी जितना भी मेरा उधार रहा होगा, लायबिलिटी किसके बराबर हो जानी चाहिए, जो मेरे पास असेट्स हैं उसके बराबर हो जानी चाहिए। सो इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी जब मैं ये अकाउंट बना लूंगा, इसी अकाउंट को बनाने के बाद मेरी बैलेंस शीट बनेगी। क्योंकि इसका जो सरप्लस या डेफिशिएंट होगा वो हमारे कैपिटल फंड, जो कि हमारा बैलेंस शीट में होता है कैपिटल फंड लायबिलिटी साइड पे, इसमें वो ऐड होगा या माइनस। अगर सरप्लस होता है यानी अगर प्रॉफिट होता है तो वो कैपिटल फंड में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर डेफिशिएंट लॉस होता है तो वो कैपिटल फंड में माइनस हो जाएगा। यानी मुझे अगर बैलेंस शीट बनानी है तो उससे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे सरप्लस हो रहा है या डेफिशिएंट, और ये सिर्फ एक ही तरीके से पता कर सकता हूं जब तक मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बनाऊं। अगर मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाऊंगा तभी मुझे पता चलेगा कि मुझे सरप्लस है या डेफिशिएंट, और जब मेरा ये आंसर निकल जाएगा इसी आंसर के बाद मैं बैलेंस शीट को बनाऊंगा। ओके क्लास। सो इन तीनों अकाउंट के फॉर्मेट मैं आपको गिवन कर दूंगा आपके ग्रुप में, आप उसे प्लीज चेक करिएगा, और जैसा वो फॉर्मेट है एज इट इज आपको अपनी कॉपी में उस फॉर्मेट को बनाना है, कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। जैसे लाइन बनी है, जैसे लाइन खींचती है वैसी ही लाइन बनाएंगे आप। जो भी चीज उसके अंदर में लिखा हुआ है उसको आप प्रॉपर्ली एज इट इज कॉपी करेंगे, और उस फॉर्मेट को आपको याद नहीं करना है। आपने क्या करना है, उस फॉर्मेट को सिर्फ एक बार पढ़ लेना। फिर जैसे जैसे हम क्वेश्चन को करते रहेंगे आपको उस फॉर्मेट को चेक करते रहना है कि अच्छा इस फॉर्मेट में ये फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर एक आइटम असेट में आता है, वो लायबिलिटी में आता है, वही चीज हम क्वेश्चन में यहाँ पे बनाएंगे। क्लियर है आप सबको। आपको वो फॉर्मेट को चेंज नहीं करना है, एज इट इज बनाना है। प्लीज यूज ब्लैक पेन फॉर लाइनिंग द फॉर्मेट एंड हेडिंग्स एंड ब्लू पेन फॉर द रिमेनिंग आइटम्स। यानी कि ब्लैक पेन से आप हेडिंग लिखेंगे और लाइन खींचेंगे, और बाकी जो उसके फॉर्मेट के अंदर लिखना होगा वो आप ब्लू पेन से लिखेंगे। क्लियर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और मैं इसका सीधा क्वेश्चन शुरू करूंगा। फॉर्मेट आपके पास पहले से ही होगा। क्लियर। थैंक यू।